Good evening, my all dear students. Welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Study Motivation. So, students, today I want to tell about what is the chapter-wise importance, topics, and contents that means points in chemistry for your board examination point of view. Okay, students. So really, these videos is very important for you, so don't skip these videos and please watch these videos till the end. Okay student, so let's start with me. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियोस में स्पेशली हम आपको केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो जिसे आपको 100% प्रिपेयर करना है, दैट मीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द very important information related to your board examination point of view, student. So please, I will revise again, don't skip the videos and watch this videos till the end. Okay student, तो इस वीडियोज में स्पेशली हम आप लोगों को केमिस्ट्री का, जो कि 4 फरवरी का आपका साइंस का एग्जाम्स है, तो आज के डेट में आपको हम केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, दैट मीन्स ये जो टॉपिक्स आपको यहाँ हम शेयर कर रहे हैं, ये टॉपिक्स आपको 100% पॉसिबिलिटी विल बी कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दैट मीन स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर वाइज, जो कि आपके साथ अभी हम पूरा अच्छे से डिकोड करेंगे, that is a really very most important for you and that is responsible for the possibility will become in your board exams. So don't skip the videos. Okay, आप वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिकॉज अगर आपने स्किप किया तो इसका बहुत बड़ा लॉसमेंट आपको ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी आपको चैप्टर वाइज केमिस्ट्री में टॉपिक्स को सिलेक्ट किया हुआ है, ये बहुत सारे मॉडल्स पेपर को गैदर किया हमने एंड अपने जो भी मेरे मॉडल्स रूल थे हमारे अकॉर्डिंग जो भी हमने अपना नोट्स बनाया हुआ था एंड जो भी एनसीईआरटी पैटर्न्स का था एंड अदर बुक के डिफरेंस को, बहुत सारे कंटेंट को गैदर करने के बाद इस क्वेश्चंस को, दैट मीन्स इस टॉपिक्स को हमने सिलेक्ट किया हुआ है एंड दैट इज अ रियली very most important for you and that is really 100% sure will become in your board examination on the 4 February. So don't skip the videos. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं या कौन कौन से वो कंटेंट हैं जो कि आपको फुली प्रिपेयर करना है. ओके चलिए, केमिस्ट्री. अगर स्टूडेंट केमिस्ट्री में देखें, इन योर केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस in your book, especially 4 chapters. How many chapters? Especially 4 chapters. Chemical reactions and chemical equation, and the second acid, base and salt, and the third metals and non-metals, and the fourth carbon and its compound. You know very well all student, these 4 chapters are involved in your syllabus according to your chemistry book. आपके केमिस्ट्री बुक के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में मेनली यही 4 चैप्टर्स इन्वॉल्व है, जैसे कि सारे बच्चों को पता है. पहला जो चैप्टर है स्टूडेंट वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस. अब केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशंस में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से कंटेंट है जिसे आपको 100% प्रिपेयर करना है. ओके, बिकॉज आई नो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले से ही 100% फुली प्रिपेयर किया हुआ है, बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई भी टॉपिक्स जो है वो हमेशा कंफ्यूजन में है, हमेशा डाउट में है कि कौन सा टॉपिक लर्न करें, या उनको सब कुछ बहुत ही हार्ड लगता है. तो स्पेशली स्टूडेंट सारे बच्चों को बहुत ही हेल्पफुल होगा. जो बच्चे ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक बार वो फिर से अपना क्विक रिवीजन कर लेंगे. एंड सेकेंड थिंग्स, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं वो अब कुछ और अदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव ए ओनली 2 या 3 days, बिकॉज ऑन अ 4 योर बोर्ड एग्जाम्स ऑफ दिस साइंस सब्जेक्ट.
ओके, तो आपके पास जो भी 2-3 दिन बचा हुआ, आज 1 हो गया ना, सेकेंड एंड थर्ड 2 दिन है, तो 2 दिन के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को ही प्रिपेयर करना है अब। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशंस आपका फर्स्ट चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का। इसमें आपको ये जो भी यहाँ पे हमने टॉपिक्स मेंशन किया हुआ है, इसे आपको फुली प्रिपेयर करना है। तो पहला टॉपिक्स क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। इट्स रियली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट। केमिकल रिएक्शंस, दैट मीन्स व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सबसे पहले ये पॉइंट अच्छे से प्रिपेयर करोगे आप। ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, दैट मीन्स केमिकल इक्वेशंस में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, कंपोनेंट, दैट मीन्स रिएक्टेंट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सारा आपको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन में। क्लियर। एंड द थर्ड पॉइंट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। एंड द फोर्थ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी आपको यहाँ पे हमने डिकोड किया हुआ है, ये आपको फुली प्रिपेयर करना है। एंड रियली दीज आर द विल बिकम इन योर बोर्ड एग्जाम्स 100% पॉसिबिलिटी विल बिकम इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो इस सारे टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स किसने होते हैं, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। ओके, एंड द लास्ट, कोरोजन एंड रेनिसिडिटी। कोरोजन क्या है, व्हाट इज अ कोरोजन, व्हाट इज अ रेनिसिडिटी। ओके स्टूडेंट, सो it is all about important topics and contents related to your first chapter in a chemistry. Okay, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर्स में आपको इतने सारे टॉपिक्स तो 100% अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लेना है। ओके, नाउ आई विल प्रोसीड द सेकेंड चैप्टर इन योर केमिस्ट्री। Okay, so firstly tell me about all student. I am clear to audible and visible all of you. Yes, okay. तो सेकेंड, एसिड बेस एंड साल्ट। आपके केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जो है वो क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट, यहाँ पे आप देख रहे हो केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर क्या स्टूडेंट, वो है एसिड बेस एंड साल्ट। अब आपको एसिड बेस एंड साल्ट के चैप्टर्स में क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या टॉपिक्स या क्या क्या कंटेंट है जो कवर अप करना है। सबसे पहला जो है वो स्टूडेंट तो ये है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट का बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको आना ही चाहिए, जैसे कि लाइक एग्जांपल, what is acid, what is base and what is a salt, and the second, what is the chemical and physical properties of the acid base and salt। acid base and salt का physical and chemical properties क्या होता है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए acid base and salt का। एंड द नेक्स्ट थिंग्स इज, इसमें जो इम्पोर्टेंस है जो कि हर ईयर्स एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। देखिए होता क्या है बेसिकली स्टूडेंट, एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, किसी भी चैप्टर को उठा लो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है, उनका पूछने का बोर्ड एग्जाम्स में उस क्वेश्चंस को पूछने का वे डिफरेंट होता है, बट उनका मीन्स वन होता है। दैट मीन्स उसका आंसर एक ही होता है। ओके, जो आप अपने लैंग्वेज में खुद से अच्छे से डिटेल सॉल्व करते हो। तो पूछने का वे डिफरेंट हो सकता है, बट उसका सेंस, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक ही होता है। तो ये सारे हम अच्छे से नोटिस करते हुए आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ओके, जैसे कि हाँ, अगर हम बात करें तो स्पेशली हमने ये बुक लिया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं क्लियर, ये देखिए इस
ये बुक जो है, जो कि आपको अच्छे दिख रहा है, केमिस्ट्री है ना, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस। इस बुक से हमने आपका जो भी यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है, तो इस बुक को लिया है एंड अदर्स हमने अपनी नोट्स गैदर किया हुआ है एंड अदर्स हमने अनसॉल्व पेपर्स को अच्छे से पहले उसमें से सिलेक्ट किया कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि हर ईयर्स बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। बस डिफरेंट क्या होता है कि उनका पूछने का तरीका अलग है, बट क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेंस वही है। तो वही यहाँ पे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट का। तो एसिड बेस एंड साल्ट का नॉर्मलाइजेशन, जो भी उसका इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज सॉल्ट, व्हाट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट, तो आपको नॉर्मली पता होता है। इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्या अच्छे से प्रिपेयर करना है, हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, एसिड कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ये जो भी इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपको अच्छे से कई बार उसको अपने कॉपीज में कई बार प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, तो क्या प्रैक्टिस करोगे आप, हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करता है, क्लियर। एंड द सेकेंड, how do acids react with metals carbonates and metals hydrogen carbonates, एसिड्स जो होता है स्टूडेंट, वो कैसे मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है। तो इसमें आपके बुक्स में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से केमिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो ही ज्यादा आपका कंटेंट या आपका टॉपिक्स फुली प्रिपेयर होगा। तो प्रैक्टिस आपको करना है इन सब पे। हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये सेकेंड पार्ट है, दैट मीन्स सेकेंड टॉपिक से रिलेटेड टू सेकेंड चैप्टर इन योर केमिस्ट्री, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एंड द थर्ड, हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड्स, एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे आप, एसिड बेस सॉल्ट का जो फर्स्ट एंड सेकेंड वाला पॉइंट है, यहाँ पे हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड के कंपैरिजन में यहाँ पे बेस भी हो सकता है, यहाँ पे बेस भी मेंशन किया जा सकता है आपके एग्जाम्स में कि हाउ डू बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, बेस जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ओके, एंड द सेकेंड, हाउ डू बेस रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ओके, तो ये किसी के भी कंटेंट में, दैट मीन्स किसी के भी कंपैरिजन में पूछ सकता है, या एसिड या तो बेस। ओके, किसी भी एसिड बेस दोनों में से पूछ सकता है, तो दोनों आपको प्रिपेयर करना है। एंड थर्ड, हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, एसिड जो होता है वो मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एंड द फोर्थ, हाउ डू बेस एल्कली रिएक्ट विथ मेटल्स, बेस जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। एंड फिफ्थ, द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, पीएच आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पीएच में स्पेशली अगर हम देखें तो इसमें पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड पीएच स्केल जो होती है, इसमें कब एसिडिक होता है कब इसमें बेसिक होता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको आई नो पहले से ही पता होगा, तो ये आपको यहाँ पे कवर अप करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट, रियली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ पे कुछ आपको केमिकल कंपाउंड के नेम मेंशन किए गए हैं, आपको इस केमिकल कंपाउंड का प्रिपरेशन आना चाहिए, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आना चाहिए, एंड उनका यूजेज आना चाहिए। व्हाट इज द यूजेज ऑफ लाइक ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड पीओपी एंड पीओपी। तो यहाँ पे जो भी केमिकल कंपाउंड्स मेंशन है, देखिए केमिकल कंपाउंड्स कौन कौन से, स्पेशली ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको पूरा पढ़ना है कि इनका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, एंड इनकी प्रिपरेशन कैसी होती है, एंड इनका यूज क्या होता है, इनका यूज क्या होता है, ये पढ़ना है आपको। किसके किसके कौन कौन से कंपाउंड में, स्पेशली कौन कौन से केमिकल कंपाउंड है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग शॉर्ट में पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। आई एम क्लियर। ओके,
चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल में। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल, ये थर्ड चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का। मेटल एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सबसे पहला ये टॉपिक आप जरूर प्रिपेयर करोगे। कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। And you know very well all student, elements have a classified mainly 3 parts: metal, non-metals, metalloids. What is metal, non-metals and metalloids? ये 3 parts होते हैं आपके स्पेशली, तो आपको वही पढ़ना है। मेटल्स एंड मेटल्स थर्ड चैप्टर है आपके केमिस्ट्री का, इसमें आपको ये टॉपिक जरूर प्रिपेयर करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एंड सेकेंड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपको ये भी प्रिपेयर करना है। क्लियर? एंड थर्ड, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं किसी के साथ? ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं रिएक्ट कैसे करते हैं, इस पॉइंट को आपको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने का क्या होगा, दैट मीन्स प्रिपेयर करने का क्या वे है, तो वो ये है कि आप प्रैक्टिस करोगे। इनमें केमिकल रिएक्शंस हैं सारे, तो उसमें आप प्रैक्टिस करोगे। क्या? हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। ओके, एंड जो इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स है जैसे कि एलॉयज, व्हाट इज एलॉयज, एलॉयज क्या होते हैं, एंड एलॉइंग ऑफ गोल्ड। एलॉइंग ऑफ गोल्ड क्या है? इट्स रियली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट। ओके, एलॉइंग ऑफ गोल्ड्स एंड कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या होता है? एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। सो it is important topics related to your the chapter third, metals and non-metals in your chemistry. Okay student, and the fourth chapters क्या है? Okay, fourth chapters students, carbon and its compound। यहाँ पे देखिए आपका जो फोर्थ चैप्टर्स है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये बेसिकली आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें आपको स्पेशली क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, दैट मीन्स फुली प्रिपेयर करना है। दैट मीन्स दैट इज 100% श्योर विल बिकम इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके, तो देखिए बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में बॉन्डिंग क्या होता है, किस टाइप का बॉन्डिंग होता है, तो ये सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि आपने अच्छे से अपने सारे सिलेबस को कवर अप किया हुआ है। अब वो सोर्स ऑफ कवर अप ऑफ सिलेबस, चाहे वो ऑफलाइन रहा हो चाहे वो ऑनलाइन रहा हो, कवर तो किया है, सिलेबस सारा कंप्लीट है आपका ना, आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको इतना तो बेसिक इंफॉर्मेशन होगा ही कि जो भी कार्बन कंपाउंड है उनमें बॉन्ड कौन सा होता है, तो वो है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो वही यहाँ पे आपको पढ़ना है बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड में बॉन्डिंग कौन सी होती है, एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। इट्स रियली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स कि आपका जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका कंपोजिशन क्या होता है। क्योंकि स्टूडेंट यू नो वेरी वेल कार्बन कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड मेनली 3 families, 3 कार्बन फैमिलीज। फर्स्ट इज कॉल्ड एल्केन, सेकेंड इज एल्कीन, थर्ड इज एल्काइन। एल्केन, it is also part of the saturated hydrocarbons, saturated carbons compound, and alkene and alkyne, it is a part of the unsaturated carbon compound। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको बेसिकली सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में पूरा डीपली पूरा डिटेल अच्छे से कवर करना, जो कि 100% श्योर है आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं है कि जो कि ये क्वेश्चन ना आए,
हर बार पूछा गया है, बट पूछने का वे डिफरेंट है, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो पर्पज है वो एक ही है। तो यहाँ पे आपको इस टॉपिक को जरूर फुली प्रिपेयर करना है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होते हैं विद द एग्जांपल। एंड इसमें आपको ये भी प्रिपेयर करना है कि हाउ फॉर्म्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हाउ फाइंड आउट ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी कार्बन कंपाउंड। किसी भी कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर? एंड द थर्ड, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप। एंड द फोर्थ, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। ओके, कार्बन कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। क्लियर? सो यही सारा हमें आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना था स्टूडेंट, कि आपको चैप्टर वाइज अब प्रेजेंट टाइम में आपको कौन कौन से टॉपिक पहले फुली प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद अगर आप अच्छे से, आपके पास आपकी एबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप और टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हो। बट इस टॉपिक को तो बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको आपको पहले फुली प्रिपेयर करना है। ओके, तो अगर आपने इतना टॉपिक्स कवर कर लिया जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने बहुत सारे कंटेंट से, बहुत सारे सोर्स ऑफ बुक्स, नोट्स बुक्स एंड विथ माय न्यू बुक्स से हमने गैदर किया हुआ ये कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो टुडे इज एनफ फॉर यू, एंड द नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड ऑफ द व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कंटेंट्स रिलेटेड टू बायो। आई विल ट्राई ऑन टुमारो। ओके, टुमारो हम ट्राई करेंगे, आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, बायो का भी स्पेशली बनाएंगे। ये तो केमिस्ट्री का था आज। तो आप लोग सारे बच्चे, अब जो भी आपके पास 1 या 2 डेज बचे हुए हैं, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, आपके टीचर्स के अकॉर्डिंग, उसको इस टाइम आपको फॉलो करने की बहुत ही नीड है। फॉलो करिए एंड अपने सब्जेक्ट को फुली प्रिपेयर करिए। किसी और रॉन्ग वे में डाइवर्ट मत होइए, केवल और केवल पूरा फोकस अपनी स्टडी पे कर दीजिए जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स चल रही हैं। Okay, so thanks all of you.